तस्वीरें ले आती हूँ उनकी। तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है तला पे। कब से देख रही हूँ, बेचारा टिक टिक करके बैठा हुआ है, तरस आ गया मुझे इस पे। अच्छा चलो जाओ, तुम भी आ गए। आप खुश हो गए? ओह साइम, तुम यहाँ कैसे? और मैम का है? पता है मैं उनसे कितनी नाराज हूँ। कल भी मेहंदी पे हम लोग उनका वेट करते रहे। वो एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकी। मैं यहाँ से गुजरा था, सोचा विश करता हुआ जाऊँगा। हम लोग घर आएंगे ना मुबारक देने, ठीक है? अरे कहाँ जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवाती हूँ, कुछ पिक्चर्स भी लेनी है, तुम्हारे साथ लेते हैं। चलो। सोच क्या रहे हो? आओ ना, ये लो कैमरा और अच्छी सी पिक्चर्स लेना। Hello, Maha. Oh my God. You look absolutely gorgeous. माशाल्लाह। आज तो हमारे तला की खैर नहीं है। ये है साहिब, मेरी मैम का बेटा। हमने सोचा हम इकट्ठे तस्वीर लेंगे। चलो साहिब, हमारी तस्वीर लो। इसमें तो बैटरी नहीं है। चेक करो ना बैटरी। कहीं गिर तो नहीं गई? बैटरी नहीं है, दिखाओ। नो, मैं चेक करके आती हूँ। अगर मैं आज भी ना कुछ कह सका तो तुम सारी जिंदगी तड़पती रहोगी। तुमने सुना कि बीना ने मुझे क्या कहा? मैं उसकी मैम का बेटा हूं। इसके अलावा मेरा और बीना का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है मां, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है मैंने। अब इन बातों का वक्त नहीं है साहिब। वक्त है मां, अभी भी वक्त है। तुम अभी भी इस शादी से इनकार कर सकती हो। तुम्हारी बहन जोहा ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए और मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक शक पैदा किया। हमारे दरमियान नफरत पैदा की है उसने, सिर्फ इसलिए कि वो तलहा को तुम्हारी जिंदगी में लाना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन जोहा की वजह से हुआ। मैं तुमने कहा था ना मां कि मोहब्बत करने का हुनर सिर्फ औरत को आता है, लेकिन मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मोहब्बत में मर्द भी टूटता है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा मां। अगर तुम ना आए तो तलहा की सेहत सजने से पहले मेरी मौत की खबर तुम तक पहुंचेगी। वो झूठ बोल रहा है माँ, तुम उसकी बातों में अब आपकी कोई दलील नहीं चलेगी मामा। ये तुम क्या कर रही हो? ये जो आप नहीं चाहती, छोड़िए मुझे। माँ हम रुस्वा हो जाएंगे। जब आपने झूठ बोया तो फिर रुसवाई ही मिलेगी ना। छोड़िए मुझे। कोई आ गया है माँ, काम डाउन। मामा ये गिले शिकवे बाद में भी हो सकते हैं, काम डाउन। चलो भाई, कितनी देर और है? वो लोग निकाह के लिए इसरार कर रहे हैं। क्या बात है? क्या बात है? बाबा मैं ये शादी नहीं करूंगी।
कुछ अंदाजा है क्या कह रही हो तुम? जी बाबा, बिल्कुल अंदाजा है। काश ये अंदाजा मुझे बहुत पहले हो गया होता कि आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बेटा ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हारे साथ था। नहीं बाबा, अगर आप मेरे साथ होते तो ये सब कुछ ना होता जो मामा और जोहा मेरे साथ कर रही हैं। रहमान, इसे समझाइए प्लीज। ये ऐसा क्यों कर रही है? बाबा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। बाबा, आपने तो हमेशा सच की तलकीन की। अगर आज आप झूठ से सजी हुई सेज पर बैठने को कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आज तक आपने जो कहा वो सब झूठ था। बाबा, आपने खुद ही कहा था कि साइम सच्चा है। बैटरी भी नहीं मिली मुझे कैमरे की। तुम कहाँ जा रहे हो? अजीब बंदा है। मना किया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुम बाज नहीं आए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे पीछे क्यों आई आप? आना तो तुम्हें भी नहीं चाहिए था। चलो चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा मैं। महा को यहाँ से लेके जाऊंगा मैं। पागल हो गए हो? मैं खुद बात करती हूँ। रहमान भाई, अगर इजाजत हो तो निकाह हो जाए। अब मैं निकाह खान को लेके आता हूँ। नहीं नहीं, ठहरो बेटा। रहमान भाई, आप परेशान क्यों हैं? बात यह है सिद्रा भाभी कि महा निकाह के लिए तैयार नहीं है। अंकल, अगर आपकी कोई शर्त है तो प्लीज बताइए हमें। वो असल में शर्त? मैम आप? शर्त मैं बताती हूँ। आंटी प्लीज शर्त बताइए। अब दरअसल माहा चाहती है कि इन सब लोगों के सामने तुम वादा करो कि तुम उसे जिंदगी भर खुश रखोगे। तो ये शर्त थी? तलहा परेशान ना हो बेटा। दरअसल बेटियों के लिए माँ बाप का घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता, इसलिए वो टेंशन ले रही है। नॉर्मल हो जाएगी, बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी। आप लोग निकाह खा को बुलाइए। तुम इतनी खुदसर होगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। कौन है? तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारे बेटे की वजह से ही तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। बेवकूफ है वो, उसे लोगों की पहचान नहीं है। मुझे तो हैरत इस बात की है कि आखिर माहा में ऐसा क्या है जो साइम इसका दीवाना बना फिर रहा है। यही बात मैं इससे पूछती हूँ, आखिर ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें साइम दे सकता है लेकिन तलहा नहीं? सुनो माहा, साइम को अपनी मोहब्बत से आजाद कर दो। जो लड़की दुनिया के सामने अपनी माँ बाप को तमाशा बना रही है, जो अपने खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम कर रही है और जिसकी वजह से उसके घर वालों के सर झुके हैं, वो कम से कम मेरी बहू नहीं हो सकती। आंटी, वो मेरे बगैर मर जाएगा। और अगर तुम साइम के साथ जाना चाहोगी तो बहुत से वो इज्जतदार लोग मर जाएंगे जो तलहा के घर वालों को फेस कर रहे हैं। बेटा, अपने माँ बाप को इतनी बड़ी सजा मत दो कि बेटियां माँ बाप के लिए ताना बन जाएं।
वो नहीं आएगी साइम। मैं इंतजार करूंगा उसका। देखो बेटा, उसका निकाह हो रहा है। मैं नहीं मानता। मेरी मोहब्बत उसे किसी भी गलत रिश्ते में बंधने नहीं देगी मामा। तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा? वो मजबूर है और तुम्हारी मोहब्बत का इंतखाब उसे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देगा। साइम, पिया मोरे पिया मोसे बोलत नाही। दरना दे ना दे ना ना ये ना। हर एक लम्हा मोहब्बतों में बांटते हैं कि रोज और शब हम इस तरह से काटते हैं। इल्जाम यूं ना लगाओ, मोहब्बत को भी आज़माओ। हर एक लम्हा मोहब्बतों में बांटते हैं कि रोज और शब हम इस तरह से काटते हैं। बरसातों में धूप पहन कर सतरंगी कहलाए, कभी ये आंखों के साहिल से मोती चुनने आए। मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी। मन का दर्द छुपाए चुनरी, हर रंग में रंग जाए चुनरी। मुझे नौकरानी समझकर अगले माजी वो खालिद किसी और से कैसे शादी कर सकते हैं? अपनी इज्जत बचाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं जन्नत।
मैंने बदले में उन्हें सिर्फ बुराई दी। साजिद अपने भाई को रोक ले। हाँ हाँ, पागल हो गया हूं मैं। रास्ता दे जिंदगी है, जिंदगी दे रास्ता, रास्ता दे जिंदगी है, जिंदगी दे रास्ता। उसके सारे वादे, सारी कस्में झूठी निकली। अब इस अनपढ़, जाहिल और गवार के दिल से खेलने की कोशिश मत करो। एक बार दिल टूटा है, बार बार ताकत नहीं। जिसे उसने टूट कर मोहब्बत की, वही सब कुछ भूल कर चैन के लिए सोचा। गुजार दी खुशहाल जिंदगी, बसा लिया घर मैंने, हो गए सारे ख्वाब पूरे हमारे। खैरत के नाम पर तो मार मिट